हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए पाठ नीलकंठ का सारांश जानेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक सरल रेखा चित्र है, जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों के स्वभाव का सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। आइए पाठ नीलकंठ की तरफ चलें। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हर हरकत से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जालीदार घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की हो गई थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचरणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर से अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वे दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा आ गया। हुआ यूं कि एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिल गई। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी, तो उसे जाली के घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चल रही थी। लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रख दिया था। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। लगता था मानो वह राधा से अत्यधिक ईर्ष्या करती है। नीलकंठ उससे दूर भागता था, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ ही दिनों में सब में मेल हो जाएगा,
परंतु ऐसा हो न सका। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। लेखिका ने सोचा इसे ना कोई बीमारी थी और ना ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था, फिर ये कैसे मर गया। उन्होंने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रहकर नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत गड़ा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह बच न सकी। राधा अब भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपने केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है, पर नीलकंठ नहीं आता। दोस्तों, इस प्रकार लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि पशु पक्षियों में भी सामान्य जिज्ञासाएं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वो सारी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्यों में होती हैं। वो उसी प्रकार दुख और सुख का अनुभव करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। आशा है आपने पाठ नीलकंठ का सार जाना होगा। धन्यवाद।